चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भारत उनके नाक के नीचे से एक बड़ी जीत ले उड़ेगा। और ब्रिक्स में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें भारत ने इन तीनों को ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल हुआ यह है कि अभी जो ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हुई है, उसका आउटकम सीधे भारत के फेवर में निकला है। और ब्रिक्स के सभी देश, जिसमें चीन खुद शामिल है, उसने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। मतलब कुछ दिन पहले तक ये एससीओ में पहलगाम को बाईपास कर चुके थे, लेकिन फिर जब क्वाड मीटिंग हुई उसमें इस हमले की निंदा हुई। इससे साफ हो गया कि शुरुआत हो चुकी है। और अब हाल ही में भारत ने एक बड़े मंच से, जिसमें अमेरिका और यूरोप की 24 घंटे नज़र रहती है, पहली बार पहलगाम आतंकी हमले का नाम लेकर खुली निंदा की गई है। और ख़ास बात ये देखिए कि चीन भी इसे रोक नहीं पाया। यानी भारत की डिप्लोमेसी अब सिर्फ सक्रिय नहीं बल्कि असरदार हो चुकी है। आपको बता दें कि इस ब्रिक्स समिट में जब रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष खुद नहीं आए, लेकिन उनके विदेश मंत्री आए हैं, और फिर भी चीन हमले के जिक्र को रोक नहीं पाया। मतलब उसने कोशिश खूब की, लेकिन वो भारत को यहाँ दहाड़ने से नहीं रोक पाया। ये बताने के लिए काफ़ी था कि भारत की मौजूदगी अब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। अब इतना सब हो रहा है तो वेस्ट कैसे चुप रह सकता है। तो ट्रंप, जो आजकल हर एक मिनट में ट्रुथ सोशल पर एक्टिव दिखाई देते हैं, उन्होंने ब्रिक्स को एंटी अमेरिका बताया और बदले में 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। मतलब यहाँ दुनिया के देश भी समझ चुके हैं कि ट्रंप के पास टैरिफ के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि टैरिफ वो कभी 100% पहुंचा देते हैं तो कभी घटाकर सीधे 10% कर देते हैं। वहीं ब्रिक्स में इस बार अमेरिका की वन साइडेड पॉलिसीज, साथ ही गाजा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और ईरान पर हुए हमले पर खुलकर नाराजगी जताई गई है। मतलब साफ है कि ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मुखर शक्ति बन चुका है। और यही नहीं, ब्रिक्स में अब डॉलर को ठिकाने लगाने तक की बात अब सामने आने लगी है, जहां ब्राज़ील के नेता खुद ये बात कह चुके हैं। अब यही नहीं, ब्रिक्स ने WTO की गिरती भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और ये संकेत भी दिया है कि अब एक नया व्यापारिक संतुलन बनाना जरूरी है। वरना जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि वो अपनी जीत ही चाहते हैं। और यहाँ भारत का स्टैंड देखने लायक था, जहाँ ना पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की गई, ना ही इजराइल का अंधा समर्थन किया गया। वहीं जो भारत ने धमाके पाकिस्तान के एयर बेसिस पे किए हैं, उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ और ना ही उसको इलीगल बताया गया, जबकि इसमें खुद पाकिस्तान समर्थित चीन और तुर्की जैसे देश मौजूद थे। अब आपको यहाँ क्या लगता है? WTO की गिरती भूमिका वाकई में चिंता की बात है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वहीं हम तुर्की की बात कर रहे हैं तो जो वेलकम PM मोदी को ब्रिक्स समिट में देखने को मिला है और जो फैसले भारत के पक्ष में जाते दिखाई दिए हैं, उसने तुर्की को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। वहीं जब कोई बार बार आपके पीठ पर वार करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? बिल्कुल नहीं। यही सवाल आज भारत के सामने है और निशाने पर तुर्की है। और ब्रिक्स में भारत ने यही कर दिखाया है। जैसा कि आपको याद ही होगा, तुर्की ब्रिक्स में परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन वो इस कोशिश में है कि वो ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बने, और इसी के लिए वो हाथ पैर भी मार रहा है, क्योंकि तुर्की इसमें शामिल होने के लिए बेताब है। लेकिन भारत ने 2024 में ही उसकी एंट्री पर वीटो कर दिया था, जिससे एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। उसके बाद तुर्की को कुछ दिखाई नहीं दिया। बता दें कि ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की परोक्ष मदद की है। वहीं तुर्की जो UN में कश्मीर पर चुप रहा और फिर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया, ये सारी बातें भारत भूला नहीं है, उसको सब याद है। और यही नहीं, ब्रिक्स में नया देश तभी जुड़ सकता है जब सभी देश हाँ कहेंगे, और भारत की सिर्फ एक ना ने तुर्की को हिलाकर रख दिया है। और यहाँ तुर्की परेशान है, क्योंकि उसको अपने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है, तो उसको ब्रिक्स से जुड़ना है। मतलब फ़ायदा चाहिए तो ब्रिक्स याद आ जाता है। लेकिन जब तुर्की के हथियार भारत में बरस रहे थे तब वो अंधा हो जाता है। लेकिन भारत ने ब्रिक्स में तो उसका रास्ता रोका ही। भारत तुर्की के पड़ोसी देश, साथ ही साथ उसके प्रतिद्वंदी यानी कि ग्रीस और साइप्रस से रिश्ते मजबूत कर रहा है, जो एक साफ संदेश है कि जो देश पीठ पर वार करेगा वो भारत के साथ ग्लोबल मंच पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स में तुर्की परमानेंट मेंबर बनने के लायक भी है या नहीं, या भारत को इसको निकालने पर ही फोकस करना चाहिए? इस पर अपनी राय आप क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।